किस किस को स्पैगेटीज़ पसंद है, हाथ ऊपर करें। तो मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं तो ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पर इस टाइम नए हैं व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है मुझे। तो यहाँ पर स्पैगेटीज़ मैंने बना ली थी और भी बहुत सी वीडियो थी, लेकिन वीडियोज़ डिलीट हो गई मेरे से, क्योंकि मोबाइल की जो सी स्पेस है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं है मेरे पास। उसके अंदर जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर ना डिलीट करनी पड़ती है। मैं कहती हूँ कोई मेरी यादगार मुझसे कोई पिक्चर मांग लेना तो शायद मेरे पास निकले ही ना, क्योंकि मेमोरी फुल होने की वजह से मुझे बहुत सी चीज़ें डिलीट करनी पड़ती हैं। तो फिर मैं डिलीट कर देती हूँ। और मैं कहती हूँ वो वाला टाइम ज़्यादा बेहतर नहीं था जब इंसान कैमरे के अंदर पिक्चर उतारता था और वो फिर धुलवा कर, जिस तरह कहते हैं धुलवानी है पिक्चरें, तो वो लेकर आते थे, तो वो सेव तो कम से कम हो जाती थी। आजकल ना मोबाइलों के अंदर पिक्चरें मोस्टली सेव नहीं रहती हैं, मेमोरीज डिलीट हो जाती हैं। बस वही आंखों को याद रह जाती है, कभी कभार देखने को भी दिल करता है, तो लेकिन अब क्या कर सकती हैं, समटाइम्स ऐसे ब्लेंडर्स हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सालन बना रही थी। और कौन कौन सी औरतें हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ना सालन रोटी की आदत डाली हुई है। मेरे बच्चों को वैसे सालन रोटी की आदत है। कभी कभार अब आकर मैं उनको बर्गर बना देती हूँ, घर में सैंडविचेस बना देती हूँ, तो लेकिन बाहर उनको रोटी सालन की आदत है। और मैं काम करते हुए ना इंसान को बड़ी सोची आती है, बर्तन धोते हुए या कोई भी काम करते हुए ना ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो मैं ये बात सोच रही थी, जब हमारी शादी होती है उसके बाद अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह हमें औलाद की नेमत से नवाज़ है, और हमारी लाइफ ना उसके बाद बच्चों के बाद इतनी बदल जाती है, इतनी बदल जाती है कि ना हमारी पूरी लाइफ आप देखें बच्चों को पालने में गुजर जाती है। कि हम बच्चा बड़ा होता है और सबसे मुश्किल काम इंसान का बच्चा पालने में पालना है। तो मैं सोच रही थी कि मतलब अपनी ज़िंदगी कहाँ जाती है। कभी दिल करता है ना उठो, कभी नींद आ रही है नहीं उठना, भाई सोए रहो, फिर क्या हो गया। लेकिन फिर बच्चे आते हैं, मामा भूख लगी है, मामा खाना दे दे, फिर बच्चे बाहर लड़ रहे होते हैं, नींद ख़राब हो जाती है। समटाइम्स दिल कर रहा होता है ये चीज़ कोई बना कर दे दे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब खुद जो माँ बन गई, एक ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ने दे दी, अल्लाह पाक हमें तौफीक दे इस ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से फुलफ़िल करें। लेकिन मैंने अपनी लाइफ के अंदर ना रेस्ट नहीं किया। वो इस वजह से नहीं किया कि मैट्रिक के अंदर इंसान होता है, उसकी छुट्टियां होती हैं, वो इन्जॉयमेंट करता है, जब भी नहीं मैंने की। फिर मैं बच्चे भी पढ़ाती होती थी, घर के काम भी सारे खुद करती होती थी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी बहुत काम किए। फिर माशाल्लाह अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से नवाजा और अल्लाह पाक ने बैक टू बैक बच्चे दे दिए, और मैंने अपने बच्चों के ऊपर ही सारी तवज्जो दी। मेरा दिल करता होता था तैयार होने को, बड़ी ईदें आती होती थी। मुझे याद है पिछले ईदें गुजरती थी, एक तो मेरे हस्बैंड घर नहीं होते थे, कोई ईद ऐसी नहीं होती थी कि वो घर होते हों, सेकेंड डे थर्ड डे उनको ऑफ मिलना। और जब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, जब भी मेरे बच्चे भी बहुत फिर ना डिसहार्ड होते थे, तो बाबा घर नहीं, बाबा घर नहीं। ये पिछले साल ईद गुजरी है कि मेरे हस्बैंड ना घर थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो उन्होंने ईदें घर की। तो बस इसी तरह ही ना लाइफ गुजर जाती है। फिर इंसान कहता है कि यार अच्छा यार उस टाइम के अंदर हमने इंजॉय नहीं किया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इन औरतें तो जो सी हम माएँ होती हैं, बच्चे भी मतलब कि कपड़े भी सोच समझ कर पहनती है कि बच्चे को ना पकड़े चुभे, छोटा बच्चा पकड़ना होता है। तो मतलब कि इतनी चीज़ें चेंज हो जाती है। और मुझे कोई शौक़ नहीं होता था, बच्चे होते थे समटाइम्स, उसी प्रेगनेंसी फेज़ के अंदर टाइम गुजर जाता था। तो मैं कहती होती थी क्या कपड़े बना कर करने हैं, तो ना किधर जाना ना किधर आना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शौक़ ही नहीं होता था, वो किधर बाहर लेकर ही नहीं जाते होते थे। कहते थे अच्छा जो खाना ना मैं तुम्हें घर मंगवा देता हूँ, और यहाँ ना अब्बू की तरफ चले गए, उसके अलावा किधर भी नहीं। तो यहाँ पर ना मैंने ना एक व्लॉग देखा कि ना मतलब बाहर के जो से फॉरनर्स के व्लॉग्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों को लंच बॉक्स के अंदर ना पर्ची शर्ची डाल कर दे रही थी। मैंने कहा चलो मैं भी अपने बच्चों को ना पर्ची शर्ची डाल कर देती हूँ। तो यकीन करें मैंने इतनी मेहनत से ये बनाए सब चीज़ें की, और मेरे बच्चों ने लंच बॉक्स के अंदर देखी नहीं। मेरी बड़ी बेटी ने ज़रूर देख रही थी, तो और लेकिन बाकी बच्चे मेरे छोटे थे। मैंने कहा मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, उनको इतनी कहाँ पर सेंस होगी। तो मैंने ये काम किया है, जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे ना फिर मैं ये करूँगी। लेकिन मेरी बड़ी बेटी ने देखी थी, बच्चों जो सा बेटा है उसने भी देखी थी, तो ना उन्होंने संभाल कर रख ली थी। तो मैं वही कह रही थी कि जब बच्चे बड़े होंगे ना इस तरह की मेमोरीज़ बड़ी अच्छी रहती है। आप लोग भी कभी कर देखना, अपने बच्चों के साथ बड़ा ही मज़ा आएगा। तो आप लोगों से गुजारिश ये भी है कि अगर लोग अच्छे लगते हैं ना तो प्लीज़ मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। और बस आप लोगों को क्या बताऊँ, ये छोटे छोटे टोटे हैं जिनको मैं जोड़ कर ना एक शानदार सी वीडियो बना देती। और ये शानदार सी वीडियो बनाना कोई सूखा काम नहीं है, बहुत औखा काम है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, और अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत
رکھے, اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے پالیں. یہ اللہ پاک نے ذمہ داری دی ہوئی ہے, ہمت طاقت اللہ ہی دے دیتا ہے بچوں کو پالنے کی. یہ میری فاطمہ کی میموریز ہیں, تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے. یہ چھوٹی سی ہے, بڑی ہو جاتی ہے, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, اپنے بچوں کو سینے کے ساتھ لگائیں, نہ کہ آپ ان کو دبکے ماریں. میں نے بہت دبکے مارے ہوئے, اس لیے میں کہتی ہوں کہ جو چیزیں میں نے فیس کی نا آپ لوگ نہ فیس کریں, اپنے بچوں کے ساتھ پیار کریں. انہوں نے کب بڑے ہو جانا ہے, آپ کے بازوؤں میں بھی نہیں آنا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ لوگوں نے کہنا ہے ہائے ہمارے بچے اتنی جلدی بڑے ہو گئے ہیں. تو امید کرتی ہوں آپ کو لوگ اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہوگا تو لائک کمنٹ شیئر. خدا حافظ.